जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पिंटू फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आज इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। जेई एडवांस के व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। तो आइए सीखते हैं कैसे ग्राफ प्लॉट करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके। तो 4 स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो भी गिवन फंक्शन रहेगा उसका डोमेन निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेट इज एफ डैश एक्स। और थर्ड स्टेप में उस फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर को चेक करेंगे कि कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। और फोर्थ स्टेप में उन सारे एक्स जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है और डोमेन का बाउंड्री पॉइंट है, उन एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वाई निकालेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका ग्राफ प्लॉट करना है हमें। तो आइए देखते हैं इन 4 स्टेप को फॉलो करके कैसे इनका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। ये एक फंक्शन है ई एक्स अपॉन एक्स। तो फर्स्ट स्टेप में हमें इसका डोमेन फाइंड करना है, सेकेंड में डेरिवेटिव, थर्ड में इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है और लास्ट में y का वैल्यू फाइंड करना है बाउंड्री पॉइंट पे और जहाँ डेरिवेटिव जीरो होगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले इसका हम डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालते हैं इसका, तो इसका डोमेन हो जाएगा, ये देखिए यहाँ तो ये e की पावर x कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन इस ओवरऑल इस फंक्शन का डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यानी इसका डोमेन पूरा R है, सिर्फ जीरो छोड़ के पूरा रियल नंबर इसका डोमेन आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये u बाई फी का फॉर्म है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने जानते हैं। एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स बाहर और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया ई टू द पावर एक्स बाहर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये अपना एफ डैश एक्स आ गया, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करना है। ये एफ एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करना है। तो ग्राफ इंक्रीजिंग वहाँ होगा जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा और डिक्रीजिंग वहाँ होगा जहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। तो ये 0 और 1, इधर 1 के राइट साइड पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव, और x का पावर इवन है तो ये भी नेगेटिव आएगा। यानी यहाँ एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा, यहाँ भी डिक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। अब लास्ट स्टेप में हमें y का वैल्यू निकालना है। तो ये डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, 1 पे जीरो हो रहा है, और बाउंड्री पॉइंट यानी एक इन्फिनिटी पे निकालना होगा और माइनस इन्फिनिटी पे निकालना होगा और जीरो पर निकालना होगा। तो आइए देखते हैं, सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ई टू द पावर x अपॉन x। तो इसका वैल्यू तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो वो नीचे ई का पावर इन्फिनिटी, यानी इसका वैल्यू तो होगा जीरो से थोड़ा छोटा, मतलब जीरो को ही टेंड करेगा लेकिन नेगेटिव साइड से। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब जीरो है तो हमें जीरो नेगेटिव में निकालना होगा और जीरो पॉजिटिव में निकालना होगा। तो एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव में देखते क्या होता है। तो ई की पावर एक्स अपॉन एक्स,
तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना, आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ये तो हो गया 1 हो गया, और यहाँ 0, तो 1/0, लेकिन 0 से जस्ट छोटा इसलिए माइनस इन्फिनिटी आएगा। और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो e⁻x अपॉन x, ये ऊपर 1 हो गया और नीचे 1/0 से जस्ट बड़ा, तो वो प्लस इन्फिनिटी आएगा। फिर एक प्लस इन्फिनिटी पे है, तो प्लस इन्फिनिटी पे e⁻x अपॉन x। अब यहाँ ऊपर भी इन्फिनिटी हो रहा है, यहाँ भी नीचे भी इन्फिनिटी, यानी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इनडिटरमिनांट फॉर्म हो गया। तो हम यहाँ LH रूल अप्लाई करेंगे, तो LH रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर e⁻x बनेगा और नीचे 1 बन जाएगा। LH रूल में क्या करते हैं, जो ऊपर रहता है उसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं, नीचे रहता है उसका भी डेरिवेटिव निकाल देते हैं। अब इसका वैल्यू हो गया इन्फिनिटी, पुट करेंगे यहाँ तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये बाउंड्री पॉइंट्स पे हमें निकाल लिए हमने सारे वैल्यूज को। अब जहाँ डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो डेरिवेटिव x इज टू 1 पे 0 हो रहा है, तो x इज टू 1 पे निकाल लेंगे। तो ये लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 e⁻x अपॉन x। तो यहाँ तो कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन ही नहीं रहा, तो ये सिंपल 1 पुट करेंगे तो ये e/1 जो कि 1 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए माइनस इन्फिनिटी पे क्या है, 0 से जस्ट छोटा, यानी कुछ यहाँ, फिर 0 नेगेटिव मतलब 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट छोटा, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी की ओर है यानी इधर, और 0 पॉजिटिव मतलब 0 से जस्ट बड़ा, तो ये इधर बनेगा। और फिर यहाँ 1 पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो यहाँ 1 पे इसका वैल्यू आ रहा है e, तो कुछ यहाँ आ रहा होगा। और फिर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी यानी इधर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ डिक्रीजिंग नेचर है माइनस इन्फिनिटी से 0 के इंटरवल में, तो ये बन गया अपना ऐसे डिक्रीजिंग होगा, ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा। फिर यहाँ भी 0 से 1 के बीच का इंटरवल में भी डिक्रीजिंग है, उसके बाद 1 से इन्फिनिटी तक में इंक्रीजिंग है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इधर चला जाएगा, कुछ कर्व में जाएगा इस तरह। तो ये अपना हो गया ग्राफ, 1 पे इसका वैल्यू हो गया e। तो फिर ये अपना ग्राफ बन गया। अब इसका बहुत सारा यूज है। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे e⁻x अपॉन x इज इक्वल टू k, तो इसका सॉल्यूशन पूछे अगर, तो k का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ तब तो 1 सॉल्यूशन आएगा। k का वैल्यू अगर 0 से e के बीच में रहा तब नो सॉल्यूशन, देखिए कहीं कट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन। और अगर 1 से इन्फिनिटी के बीच में रहे, सॉरी e से इन्फिनिटी के बीच में रहे k का वैल्यू, तब 2 सॉल्यूशन आएंगे। इस तरह से बहुत सारा यूज होता है इस ग्राफ का। तो ये एक ग्राफ हमने बना दिया, बाकी 4 और ग्राफ हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ ये क्वेश्चन अगर लग रहा होगा सेम है, तो ये सेम क्वेश्चन नहीं है, यहाँ कुछ डिफरेंस है ये दोनों क्वेश्चन में। यहाँ x में मॉड लगा हुआ है, यानी ये x का सारा वैल्यू ले सकता है डोमेन में 0 छोड़ के, और यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता है डोमेन में। तो ये इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। ये बाकी 4 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
तो वहाँ से जाकर आप हमें जो भी डाउट आते हैं वो पूछ सकते हैं। ये 4 स्टेप में हो गया, इजीली आप कोई भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू।